बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, जबकि ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान का वजूद और जोग्राफिया अटल है, मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। जबकि दूसरी खबर और टॉपिक आज हमारा होगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त दौरे अज़रबैजान पर है। अहम मुलाकातें भी की हैं उन्होंने। आज सदर अज़रबैजान से मुलाकात की, मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब्बार चौधरी साहब, क्या वजह है, भारत क्यों इतना खौफ का शिकार है पाकिस्तान से? उमर साहब, इसके ना ये जो ना इनके जो आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसके तरह दो पहलुओं से तजिया हम कर लेते हैं। एक पहलू है रैशनल और लॉजिकल और बाकी चीजें, एक है इनकी हस्बे औकात। ठीक, तो डरे भी हुए जंग में शिकस्त हुई इनको, इनकी औकात के मुताबिक तजिया कर लेते हैं। हिंदुस्तान जो है, अगर इनकी औकात होती और अगर इनके हाथ में होता किसी भी पाकिस्तान का जुग्राफिया मिटाना, लिखना, इधर करना, तारीख में इधर उधर करना, तो पहली सतह के ऊपर ये पाकिस्तान को बनने ही न देते। अगर इनकी औकात में होता, इनके हाथ में होता, तो पाकिस्तान कभी बनता ही ना। पाकिस्तान ने उस वक्त भी इनकी गर्दन पे ना अंगूठा रख के अपना पाकिस्तान का वजूद आया, और उसके बाद 88 दहाइयां हो गई, 80 साल हो गए, ये मुसलसल शिकस्त भी हो रही है, पिछले साल भी शिकस्त हुई है। इसी कोशिश में, इसी जोम में जो है ये महाभारत की कथा लेके और अखंड भारत के झूठी कहानियां और वो जो मूवीज बनाते हैं, ये वही आर्मी चीफ है जो आपने यानी कि जब पाकिस्तान ने मर का हक लड़ा तो यही आर्मी चीफ था। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इनकी जो 50-60 से ज्यादा पोस्टों के ऊपर सफेद झंडे जो है लहरा के ये खुद वापस भागे, पाकिस्तान से माफी मांगी। बिल्कुल, ये वो बंदा है जब 11 मई को जंगबंदी के अगले दिन जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने RSS ने कहा है हमने तो सीज फायर को खत्म करना, दोबारा जंग लड़नी है, तो क्या करें। इस बंदे ने कहा कि मेरे 200 बंदे मरे पड़े हैं, पहले आप उनकी रिकग्निशन कर लें, मेरे फौजी मरे पड़े हैं, मेरे हाथ खड़े हैं। पाकिस्तान जो है, हमें बड़ी मुश्किल से वो 4 घंटे हमने निकाले हैं, उसमें भी हमने सफेद झंडे और वो भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि सीज फायर ये इन्होंने घुटने पकड़े हैं, उन्होंने कहा हम, ये इसी आर्मी चीफ ने हाथ खड़े किए, अंदर इनकी अंदर भी औकातें जो है वो ये हैं। ठीक, ये उसके बाद जब फैसला हुआ कि हिंदुस्तान ने शिकस्त को तस्लीम करनी है, तो इनके जो अनिल चौहान है, डिफेंस CDS जो हैं, जो अभी तब्दील हो रहे हैं, इसी आर्मी चीफ ने उससे कहा कि आप जो है जब आप इतराफ करने जाएंगे तो हमारे जो 200 लोग मरे हुए हैं जवान, मेरे मरे हुए हैं, वो मुझसे तकाजा कर रहे हैं कि हम उनका मान सम्मान करें, उनको कोई मेडल्स दें, वो जंग के शहीद है, उनका क्या कसूर है। अनिल चौहान ने जब सिंगापुर में जब इतराफ किया तो उसमें सिर्फ उसने कहा कि जनाब हाँ, जंग में जो है ना वो जहाज गिरे हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि क्यों गिरे। जब वो सिंगापुर से वापस आए, इसी द्विवेदी ने फिर उन्हें कहा कि आप हमारे फौजियों को भूल गए। ये 1 साल गुजर गया, ये बंदा आज तक सिर्फ अपने जो फौजी शहीद हुए इनके, जो मरे जंग के दौरान, उनका नाम और उनकी लिस्ट जो है ये पब्लिक नहीं करवा सके, कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए। शर्मिंदगी तो अमेरिकी सदर जब्बार चौधरी साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बार बार ये कहना है कि जहाज गिरे हैं, और राफेल के हवाले से जो बड़ा दुनिया को भी वाजिया कि राफेल कभी गिरा नहीं था, इन्होंने तो उस कंपनी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया के हवाले से तो अगर बात करें तो ये तो एक नाअहल लोग हमें दिखाई, वो तो पब्लिक डोमेन में है। मैं स्पेसिफिकली इनकी आर्मी की बात कर रहा हूं, इस आर्मी चीफ की, कि जे इनका आपस में अंदर क्या है। ये अपनी हुकूमत से आज तक जो है अपने जो फौजी मरे हैं उनका सम्मान नहीं करवा सके, उनको एजाज से सुपुर्द खाक नहीं कर सके, उनका क्रियाक्रम एजाज से नहीं कर सके। ये आलम है इनके। और जब अपना सामने कैमरा आया, उसके बाद पाकिस्तान का जुग्राफिया, पाकिस्तान का नक्शा, ये है इनकी औकात के मुताबिक तजिया कि इनकी औकात ये है कि अपने मरे हुए फौजियों का जो सम्मान नहीं करवा सका आर्मी चीफ हिंदुस्तान का। और बाकी जहां पर जो लॉजिकल बात है वो ISPR ने बता दिया कि इन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा। तो अब अगर इन्होंने दोबारा बात की तो यह बात जो है ना सिर्फ ये हमारे जुग्राफी और तारीख से नहीं, बात आगे भी बढ़, इनका जुग्राफिया मिटेगा, ये तयशुदा, ये टुकड़े हों। अली साहब, बात आगे तक चली जाएगी और पाकिस्तान ने बड़ा सही बयान भी जो दिया ISPR की जानिब से। अगर हम रद्द अमल की बात करें कि पाकिस्तान का वजूद और जुग्राफिया अटल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पाक फौज के हवाले से जब हम अली भाई बात करते हैं तो उस पर हम इसलिए भी फख्र करते हैं कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को अभी शिकस्त दिए, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। उमर भाई,
देखिए पिछले साल भी जब हमारे DGISPR मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उसमें बड़ी वाज़े अल्फाज में वो कहते थे कि हम बातें नहीं करेंगे, जब हम एक्शन वेट फॉर आवर करेंगे, रिस्पांस, जब हम एक्शन करेंगे तो वो खुद ही बोलेगा, और वो खुद बोला भी। और एलानिया इन्होंने चूंकि पहल की, जिस तरह रात की तारीकी में इन्होंने वार किया, और फिर जिस तरह इनको रिस्पांस मिला, और उसका हम तो क्लेम ही नहीं करते ना, हमें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर जगह बताते हैं कि हम तो कहते हैं 8 से 9 तैयारे गिराए हैं ना, वो कहते हैं 11 तक तादाद चली गई है। और ये भी बात बड़ी वाजे है कि हम और भी गिरा सकते थे, हमने और भी बहुत सारे लॉक किए हुए थे, लेकिन हमने इनको बताया कि भाई आपकी इतनी औकात नहीं है, जिस तरह आप बढ़ के मारते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करके चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं, हम कभी भी इस तरह के वार नहीं करते, हम किसी भी जो इंसानी जान है उसको इस तरह उसका ज़िया नहीं करते जिस तरह ये दहशतगर्दी करके लोगों को उकसा के एक नफ़रत अंगेज़ चीज़ें उनमें पैदा करके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी वाजे हैं, और हमारे जो 1 साल ही अभी हुआ है, अभी ये तो अभी तो हम मार के हक का जश्न मना रहे हैं, अभी तो उसमें तो बड़ी चीजें वाजे हुई हैं उसमें। और फिर उसके बाद जो 1 साल गुजरा है, जिस तरह अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ये जगराफी हदूद को माने ना माने 14 अगस्त 1947 को, जबार की बात ठीक थी कि ये तो 1947 में नहीं चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1947 के बाद फिर आपके, अगर आप नहीं मानते तो फिर आपके वजीर आजम यहाँ पे क्यों दौरे करते रहे, क्यों यहाँ पे आते रहे, जब आप इसको मुल्क तस्लीम नहीं करते। अली भाई उनके तो अगर हम बात करें तो ख्वाहिशात और मूवीज जब हम देखते तो वो सारी हमें मूवीज में तो भाई इन्होंने इंडियन जो इनकी क़यादत है वो मेरा ख्याल है इस जंग को भी मूवी ही समझ रही थी, लेकिन ये हकीकत है, डायरेक्टर ने बनाई होगी। और उसमें फिर इस तरह जो ख्याली इनका होता है कि इनके जो प्लेन्स हवा में उड़े होंगे, जेट्स, और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आएगा, तो रिस्पांस आया तो जिस तरह आया, फिर ना इनकी बिजली रही, ना इनका IPL रहा, ना इनकी कोई भी चीज रही। फिर इनकी दौड़े देखी हमने, जब हमने देखा कि अमेरिका से अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा कि हमारी सुलह करा दे, क्योंकि मार के हक का जश्न तो अब सारी जिंदगी चलना है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फतह हासिल की अपनी पाक फौज की वजह से। और दुनिया जब्बार चौधरी साहब बहादुरों की इज्जत करती है, इसीलिए आज फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम पूरी दुनिया में इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि हम फातेह हैं। ये इसी वजह से ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के लिए रेलेवेंट है, दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है, मान रही है, जिसके के इशारे आपको हर रोज मिलते हैं। ठीक, हर रोज मिलते हैं आपको। सुपर पावर का प्रेसिडेंट कहता है हाँ मैंने ये काम किया है क्योंकि मुझे पाकिस्तान ने मुझे ये बात करने के लिए कहा था। तो पाकिस्तान की दुनिया सुन रही है, ये फ्रस्ट्रेशन है। इन्होंने अपने मुल्क का खुद बेड़ा गर्क किया। ये लोग डरपोक हैं, ये कभी भी सामने लड़ ही नहीं सकते। ये प्रॉक्सी वार लड़ सकते हैं जो लड़ रहे हैं, ये हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की आर्मी चीज, जब भी इनके सामने कैमरा होगा ये बात करेंगे, लेकिन जब अमली तौर पे बात करने की आएगी तो हिंदुस्तान के अंदर आप हिस्टोरिकली देखें तो लड़ने वाला जो आम था वो पंजाबी लोग थे, जो हिंदुस्तान के पंजाबी थे वो लड़ने वाले थे। ये कभी जो हिंदू मेजोरिटी का जो काउ बेल्ट है ये कभी लड़ने वाले थे ही नहीं। तो अब इन्होंने सारा टोके अपने मुल्क का सत्यानाश किया। हिंदुत्व सोच ने पूरी तरह सबको खुदेड़ कर रख दिया, माइनॉरिटीज को उन्होंने बिल्कुल कहले के तहत एक कर दिया, और उसके बाद ब्राह्मण सुप्रीमेसी में जाके चौधरी साहब की बात को कंटिन्यू करते हैं और चौधरी साहब की बात करेंगे। अभी देखें जो तमिलनाडु के वो जो एक बड़े मशहूर फिल्म स्टार हैं, उन्होंने जब ओथ लिया तो उन्होंने एक बात बड़ी वाजे कही कि अब तमिलनाडु में कुछ ही माइनॉरिटी का कत्लो गारत नहीं होगी, यहाँ पे सबको। इसका मतलब है कि आप यही करके अपने आप को प्रोमिनेंट करते हम देखते हैं उसको शिकस्त भी, वो शिकस्त शायद जब्बार चौधरी साहब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए इस तरह के जो है वो इश्तियाल अंगेज बयानात जारी करते हैं अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए भारत में। लेकिन दुनिया को बड़ा वाज़िया क्लियर है कि पाकिस्तान ने मार के हक में बड़े वाज़िया जो है वो कामयाबी हासिल की। अब एक्चुअली जो टेबल है वो टर्न हो चुकी है। इन्होंने सारी जो पिछले 70 साल जो है इन्होंने पाकिस्तान को ना ब्रांड करके बेचा टेररिस्ट के साथ कि दहशतगर्दी प्रोपेगेंडा किया, प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बेचा पे। अब दुनिया सुन नहीं रही, अब टेबल टर्न होगी। अब दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमन का जामन है, पाकिस्तान इस खित्ते में जो है वो कह लें कि एक जिम्मेदार मुल्क है। और अब DGISPR ने भी अभी जो प्रेस जो भी स्टेटमेंट है उसमें भी कहा कि जो न्यूक्लियर पावर होती है उसको रिस्पॉन्सिबली भी है, उसको तहजीबों के अंदर छुपना नहीं चाहिए कि फलां तहजीब मिटा देंगे, हम दोनों न्यूक्लियर आर्म है। और हमने देखिए फौज जो है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि फौज का बेसिक काम तो डिफेंस होता है। हमारी तरफ से क्या कभी अग्रेशन के जारियत के बयान कभी आए? हमने जब भी बात की हमेशा कहे कि हम डिफेंस करेंगे,
हम हमारे ऊपर जारियत होगी तो हम उसका दिफा करेंगे। हमारा जो 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 एटमी प्रोग्राम है वो डेटरेंस के लिए, हमारा जितना भी जो काम है, जो पूरा जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है हमारा, वो डेटरेंस के लिए, दिफा के लिए। वहां से जब भी बात हुई कभी दिफा की बात नहीं होगी, हमेशा चढ़ दौड़ने की, अग्रेशन की, अपनी शिकस्त छुपाने की, अपनी शिकस्त, शर्मिंदगी, खौफ, ये खौफ जो पाकिस्तान का खौफ है, पाकिस्तानी बहादुर अफवाज का खौफ है, वो डरते हैं हमसे। ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए अपने अंदर जो शर्मिंदगी है, क्योंकि इन लोगों ने जो प्लान बेसिकली बनाया था पहलगाम का, बात के पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद हम एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करेंगे, पाकिस्तान के अंदर हमले करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान के पास तो होना ही कुछ नहीं, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और हम जो है ना कह लें ग्लोबल साउथ का, कह लें कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो इमेज लेके माचू मैन का, वो जहां पे हम दुनिया के लिए खड़े होंगे। बट वो उल्टी पड़ गई सारी। इन्होंने पता नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो कहां तक पहुंच गया जदीद टेक्नोलॉजी में, जंगों में क्या करने के लिए, वो बैलेंस और पार ही जो है ना वही समझ नहीं आया उनको। पहले एकदम जब उन्होंने अचानक हमला किया, उसमें जितनी ये दूसरा जो 10 मई वाला था वो तो हमने यानी कह लो कि थोड़ा बहुत प्लान करके किया होगा ना। जो 7 मई को रात को जो हमला हुआ, असल में तो नुकसान सारे जहाज का सारा जो किल चेन पाकिस्तान ने बनाई वो तो 7 मई को बना ली थी, तो वो इतना जबरदस्त जिनकी रिस्पॉन्स था कि उन्होंने सारे जहाज अपने निकाल के यहाँ से पीछे वाले बॉर्डरों के ऊपर हैंगर्स में ले गया जाके, और उसके बाद मतलब ये हिस्ट्री है, इनका डाटा निकाल के देख लें, 7 मई से लेके 11 मई तक हिंदुस्तान का कोई जहाज एयरबोर्न नहीं होने दिया पाकिस्तान ने। ये तो क्या जंग लड़ी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है भाई, बिल्कुल। वो हर चीज देखे ना, डॉक्यूमेंट पे है सारी, हर चीज जो है वो इसी ऐसे ही तो नहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं ना, आपने करके दिखाया है, और आपने देखा है जिस तरह हमारी कौम का जज्बा था। हम तो कवर कर रहे थे, मैं तो बॉर्डर तक कवर करके आया था। वो जज्बा आज भी अली भाई आज भी कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भी तो देखें, हम वो पूरी फौज के साथ, और हम पूरी कौम अपनी आज भी अपनी फौज के साथ खड़ी है। उन्हें पता है कि मुझे याद है हम बॉर्डर के बिल्कुल वाघा के बिल्कुल करीब गाँव थे, वहाँ पे कवरेज के लिए गए, तो वहाँ पे लोगों को कोई खौफ ही नहीं था, लोग तो कहते थे आए हम इनके साथ। सर मुझे याद है, मैं उन दिनों की बात अगर करें तो सियालकोट के करीब, और हम वहाँ पे लोगों के रिस्पॉन्स देखें आप, कितनी हमारी जो अवाम है वो किस तरह फौज को सपोर्ट कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ना करें सर, ये हमारा फख्र है। नहीं, अब जिस तरह चोई साहब बात कर रहे थे कि हम हमेशा डिफेंस के लिए बात करते हैं, हम अटैकिंग कभी भी नहीं हुए। इन्होंने हमेशा अटैक किया है, हमेशा छुप के वार किया है, पहले प्लानिंग की है, प्रोपेगेंडा किया है, कोशिश की है कि पाकिस्तान, लेकिन इस दफा अली साहब प्रोपेगेंडा उल्टा हो गया ना। अल्लाह ताला की भी तो कोई हिकमत है ना, कितनी देर आप झूठ बोलेंगे, अल्लाह ताला की पकड़ आती है। और इन्होंने पूरा प्लानिंग की थी, जिस तरह पहलगाम का एक वाकया बनाया, उसमें जिस इतनी जल्दी FIR हो गई। पाकिस्तान ने तो उस वक्त भी ऑफर दी थी कि आप इसकी जो है वो, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि गैर जानिबदाराना इसकी तहकीकात करवाई जाए, उसमें जो गिल्टी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन ये हमेशा इसी तरह करते हैं, कोई इस तरह का इंसिडेंट करवाते हैं और उसके बाद वो सारे का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पे थोप दिया जाता है, और उसके बाद कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान को लेट डाउन किया जाए। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत देता है उसे कोई दबा नहीं सकता। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये इज्जत पाकिस्तान के हिस्से में आई, ये इज्जत फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को मिली, ये इज्जत पाकिस्तानी फौज को मिली, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मिली, और आज पूरी दुनिया में, क्योंकि जब आज सब हमारा अक्सर इंटरेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ होता है, तो वो कहते हैं हम फख्र महसूस होता है अपने मुल्क पर। ग्रीन पासपोर्ट ये बात जारी रखेंगे। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो बताते हैं कि वो थे बीजिंग में, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी सफारत खाना था वहाँ पे थे, तो चाइनीज के बड़े हाई ऑफिशियल्स आए और उन्होंने बड़ा हमें, चाइना हमारा वैसे बड़ा वेलकम किया, और बड़ा उन्होंने हमें, बड़ा उनमें जोश था कि ये आपने बड़ा काम किया है। उस वक्त तक चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज नहीं हुई थी, वो तो एक दिन बाद वो पता चलना हमें शुरू हुआ ना कि इतने त्यारे हमने गिरा दिए हैं। तो बात ये है कि जो बंदा काम करता है उसको लोग सराहते हैं। आप अपने तौर पे जो मर्जी कहते रहें कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, बहादुर जो है वो जब मैदान में आता है तो वो सारी बहादुरी पता चल जाती है। और हमारी पाक फौज की बहादुरी तो इस वक्त पूरी दुनिया को मालूम है। बहादुरी वाले मामले में मैंने आपको बताया ये बहादुर नहीं है, ये डरपोक लोग हैं, छुप के वार करते हैं, अपना ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कराते हैं, अपनी सरहदों से बाहर निकल के लोगों को कत्ल करवाते हैं, मरवाते हैं। आज ISPR ने भी अपनी स्टेटमेंट में फैक्ट सामने रखे हैं। पाकिस्तान के अंदर इनकी प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान चल रही है, फितनतुल ख्वारिज चल रही है, हम इनसे निमट रहे हैं, ये हम कर लेंगे। अली ने FIR की बात की थी, मुझे टॉप के पाकिस्तान के क्राइम रिपोर्टर हैं,
तो कह रहे इतनी जल्दी ये नहीं पूछे कि FIR, ये तो रोज देख रहे कि FIR दर्ज कैसे होती। तो ये पहलगाम की FIR 10 दिन पहले लिखी गई थी दिल्ली के अंदर, ये FIR पहले लिखी गई थी, हुआ बाद में हुआ है ना। यहाँ पे कोई हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, कोई हैपनिंग हो जाती है, उसमें बाकायदा वहाँ पे जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो कि आपके मुल्क की सलामती दाव पे लगी हो, तो उसमें तो आप हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं। वहाँ पे चीज़ों का फ्रांजिक करवाया जाता है, वहाँ पे सारा जियो फेंसिंग होती है, और फिर आपको FIR देनी चाहिए। FIR 10-15 मिनट में आपकी FIR हो जाती है, आपको पता भी चल जाता है 15 मिनट बाद जारी हुई है वो, जारी तो 10 दिन पहले होगी थी, और बंदे जल्दी और काम करने वाले बंदे भी दिल्ली से लेके वहां काम करा के। अच्छा, और फिर उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पे भी बड़ा गरूर था, लेकिन वो गरूर जो है वो सारा खाक में मिला दिया। जब टेक्नोलॉजी में हमने साइबर वॉर में देखे क्या कर दिया उनका, क्या कहां से क्या कुछ नहीं कर दिया। ये तो 7 से लेके 11 मई 10 मई तक जो है, ये तो क्लासिकल कह लेंगे निसाब में पढ़ाई जाने वाला दुनिया का पढ़ा है। लोग स्टडी कर रहे हैं पाकिस्तान ने किया क्या, अभी तक समझ नहीं पाए कर किया क्या। और उसके बाद हिंदुस्तान जो है वो अपनी चीजों को देख देख के अपने आप चीजों को फिक्स कर रहा है। अभी तक वो फिक्सेशन उनकी नहीं हुई। ये ऑपरेशन हालांकि बड़ा क्लेम करते हैं हम कि IT में बड़ा आगे चले। नहीं, IT का तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मदद की, अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें नुसरत अता की। हम जो लोग बताते हैं हाई अप्स, वो कहते हैं कि हम तो इनकी हर चीज देख रहे थे, और इनका सिस्टम ही सारा जैम कर मल्टी डोमेन वॉरफेयर में जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के ऊपर जो उनको जो हैरान किया है, जो शजदर किया है पूरे लोग, अभी तो बड़े आगे सालों तक लोग स्टडी करेंगे कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर पाकिस्तान ने डाटा इंटीग्रेशन कैसे की, सैटेलाइट का इस्तेमाल कैसे किया। ये इनके दिमागों में तो यही वही डॉग फाइट थी, जाएंगे जहाज करेंगे अंदर चले जाएंगे, मिसाइल मारेंगे, डॉग फाइट होगी, आगे से कोई जहाज आएगा उसे लड़ेंगे, वापस भाग के आ जाएंगे। हमने तो फैसला किया कि हमने इनके दूध में जाना नहीं इनको, लेकिन इनको इधर आने नहीं देना, वहीं पे मार देना सारे। अच्छा, जवाब चौधरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस वक्त दौरे अज़रबाईजान में है। बाकू में उनकी जो है वो अहम मुलाकातें भी हुई हैं। अज़रबाईजान के जो सदर है उनसे भी मुलाकात हुई, मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो गुफ्तगू हो रही है। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनके साथ हैं, इसी तरीके से सूबाई वज़रा भी हैं। बड़ा अहम दौरा भी है, और अज़रबाईजान और पाकिस्तान के वैसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात। उमर साहब, ये जो सेंट्रल एशियन की जी स्टेट्स हैं, ये बड़ी तेज़ी से जो है ना वो कह लें कि अपना फास्ट पेस तरक्की करती हुई मचते हैं। तो इनकी पाकिस्तान के साथ शंघाई में भी हो या वैसे भी हो, पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ज़बरदस्त कॉर्डियल रिलेशंस हैं हुकूमतों के साथ। तो ये जो कॉपरेशन है, और ख़ास तौर के ऊपर फिर देखें ना, ये जो सूबों को एम्पावर किया गया कि वो भी जाके यानी कि अपने आप तौर के ऊपर अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें, अपने जो कोऑर्डिनेशन करें, अपने अंदर लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए राग़ब करें। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और पंजाब की CM ने ये इसको इनिशिएटिव को लिया है। पहले वो आपको पता है जापान भी गई थी, चाइना भी, उसके बाद अभी इस तरफ भी गई हैं। तो देखिए, मौके हमें पाकिस्तान को सरमायाकारी की जरूरत है। पाकिस्तान ने सफारतकारी में, पाकिस्तान ने दिफा में जो है ना अपना लोहा मनवा लिया पूरी दुनिया से। अब पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो हैं मईशत के, तो उसमें पाकिस्तान ने जो है वो आगे जाना है। ये अल्लाह ताला ने हमें इसमें भी इज्जत देनी है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तमाम सूबों को, चीफ मिनिस्टर्स को जो है बाहर दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, अपनी मार्केट्स को, लोगों को बाहर से सरमायाकारी लानी चाहिए। बेहतरीन दौरा है, और इसमें जो है वो पाकिस्तान के लिए भला होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खैर निकलेगी। और इन्वेस्टमेंट अगर लानी है, या इन्वेस्टमेंट के इस तरह प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हासिल करनी, तो इस तरह के विजिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस दौरे में क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हमरा सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं और दीगर वज़रा भी हैं, तो अहम मुलाकातें हो रही हैं, फिर मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हो रही है। इससे एक्सपीरियंस भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी आती है। अमर भाई देखें, जिस तरह चौधरी साहब कह रहे थे कि सूबों को एम्पावर किया जा रहा है, और ये बड़ी खुशाइन चीज़ें हैं कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जापान का भी दौरा किया, चाइना का भी दौरा किया, अज़रबैजान भी हैं इस वक्त। और आप देखें कि मैंने जो अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, अगर हम PTI के दौरे हुकूमत से इसका थोड़ा सा मुआवजा करें, तो मैंने अपने वो वाला दौर था, हम रिपोर्टिंग में हैं, कवर भी करते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि इतने प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए जाएं। हमेशा जो भी मीटिंग होती है कैबिनेट की, उसमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है उसकी अप्रूवल हो रही होती है। अभी जब चाइना गए थे, तो चाइना से भी अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी यहाँ पे आ रही है, और आइंदा 2-4 माह में आप देखेंगे कि आपके जो वार्डन्स हैं सड़कों पे खड़े हुए, जब वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे गई तो उन्होंने देखा कि वो चश्मा लगा के जो एक चाइनीज़ कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर या ऐसे किसी भी रैंक का होगा, तो वो आपकी सारी जो ट्रैफिक है उसको मैनेज कर रहे हैं। तो अभी मैं उस दिन सेफ सिटीज़ अथॉरिटी बैठा था, तो वज़ीर आला के उसी विजन के मुताबिक वहाँ पे वो वाले गूगल्स मंगवाए गए,
और उस पे अभी ये project visits चल का रहा फायदा होता है कि ये visits technology का से फायदा ना, बंदा आप upgrade वहाँ से होता है। आइडियाज लेते हैं यहाँ पे लेकिन वो कैंसर की जो क्योर की उसकी मशीनरी जो है वो वहाँ से वो लेके आई और अभी नवाज शरीफ हॉस्पिटल में वो कैंसर की मशीनरी जब इंस्टॉल की जा रही है जिसमें कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है। कुछ उसकी किस्में हैं, कुछ काइंड्स हैं कि वो कीमोथेरेपी से भी बाईपास होकर बेहतर जल्दी से रिजल्ट निकल आते हैं। तो ये सारा कुछ जब आप एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को देखते दुनिया के सिस्टम्स क्या है, हेल्थ का निज़ाम कैसे चल रहा है, एजुकेशन का निज़ाम कैसे चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज कर रहे हैं लोग, तो वो फिर ज़रा बंदा रेप्लिकेट करता है। क्या सब कुछ है, सीखना चाहिए दुनिया के साथ जो कुछ जहाँ से मिल रहा है। पाकिस्तान का जो नादरा का जो सिस्टम है ये बहुत दुनिया ने बहुत सारे ममालिक ने, श्रीलंका ने खास, मैं जब श्रीलंका गया तो उन्होंने बताया कि हमने नादरा का पूरा सिस्टम जो रिप्लिकेट किया अपने मुल्क में आके, ये इतना जबरदस्त। ये अभी हमारा जो सेफ सिटी अथॉरिटी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब का ये प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च हुआ तो अभी कई ममालिक जो है वो हमसे मदद ले रहे हैं। कुवैत का प्रोजेक्ट का कितना फायदा हुआ, आपका क्राइम जो है कितना डिक्लाइन बहुत कम हुआ है। और उसकी वजह यह है कि अभी भी अगर जब मैं चूँकि 41 अजला में ये शुरू हो चुका है, दो बड़े ज़िलों में रह गया, वो भी मेरा ख्याल है इसी महीने में या अगले महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें कुछ एरियाज़ होते हैं जो तहसील लेवल पे हैं जो अनकवर्ड हैं, उसमें क्राइम रेशो उसके तनासब से ज़्यादा है जो कवर्ड एरियाज़ हैं। तो कैमरों का एक बड़ा खौफ है, कैमरों से जब फुटेज आती हैं तो डाकू चोर या इस तरह के नौसरबाज जो हैं वो इस चीज़ से घबराते हैं। अब वज़ीर आला पंजाब ने इस पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है जब से वो आई हैं। वो कहती हैं कि आप तहसील लेवल पे लेके जाएं, आप यूनियन काउंसिल लेवल पे लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साई साहब। आज के प्रोग्राम में ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर जो सख्त रद्द अमल आया है उस पर जो है वो गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ दौरे आज़रबाईजान में हैं, अहम मुलाकातें हैं और मुख्तलिफ अमूर पर जो जिन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं उन पर जो गुफ्तगू हुई उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की गई। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हर वक्त